हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। हाल ही में प्रदेश के अंदर बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बहुत तेज़ी के साथ आगामी 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर के विपक्ष के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है और एक सरकार बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा और विपक्ष के द्वारा, इस बारे में हम आज प्रदेश मंत्री अशोक जाटव जी से रूबरू होने आए हैं कि आगामी 2022 को लेकर के क्या सोच है और वर्तमान में जो इनको एक पद मिला, प्रदेश मंत्री का पद मिला, चूँकि आप एक ज़मीनी कार्यकर्ता थे और ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश मंत्री तक का आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और मुझे तो लगता है कि जो काम करेगा वही बढ़ेगा और यही कार्य का आधार भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने 1997 में मातृ संगठन में पहले काम किया संघ में। इसके बाद 1997 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से राजनीति की और 2000 में मैंने नगर पंचायत में सभासदी, माताजी 2006 में चेयरमैन और लगातार हम पब्लिक के बीच में रहते हुए काम करते हुए जो दायित्व मिला उसको पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करते हुए वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझको देखा और काम के आधार पर मुझको वो दायित्व दिया गया है और मैं उसका बखूबी ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ निर्वहन करूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जब भारतीय जनता पार्टी में बतौर जिला अध्यक्ष भाजपा चित्रकूट रहते हुए आप अपने उस कार्यकाल को कैसे स्मरण करते हैं? अब ये मैं अपना गुणगान कैसे करूं, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझको जिला अध्यक्ष की मिली, मैंने कार्यकर्ताओं को लेकर के पूरी तरह से संघर्ष किया और उस समय तो 2016 में जब मैं बना जनवरी में, हमारी सरकार भी नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के से कंधा मिला करके उनके दुख सुख में शामिल होकर के जो सपा की भ्रष्टाचारी सरकार थी और उस पर हमने ज़िले में भी आंदोलन खड़ा किया गया और प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी उसको बखूबी निभाते हुए आज हम 2017 में फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव लड़े और हमने अपना दो विधानसभा हैं और उस पर हमने पूरी तरह से जीत हासिल की और हमारी सरकार बनी। कार्यकर्ता के रूप में काम किया था, कार्यकर्ताओं को लेकर के काम किया था, आज उसी का एक जीता जागता परिणाम भी है। अच्छा, आप लगातार और जन ने देखा था कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी उस वक्त वो SFI महोत्सव करते थे और वहाँ पर नाच गाना दुनिया भर के कलाकार आते थे, लेकिन जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद से अयोध्या महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, तो आप SFI महोत्सव और अयोध्या महोत्सव को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। हम एक भगवान राम के आदर्श उनकी जनता हैं, हमारे आदर्श हैं भगवान राम और उनके आदर्श वो नाच गाना था तो उन्होंने वो नाच गाना कराया। हमारे आदर्श प्रभु श्री राम है तो वैसा हमने जो भव्य राम मंदिर की संकल्पना को लेकर के चले थे और उस संकल्पना को पूरा करने का जो काम किया हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उस पर शिलान्यास किया गया है और भव्य राम मंदिर की स्थापना हो रही है। यानी हम ऐसे राम के आदर्श के रूप में हैं, राम हमारे आदर्श हैं, हम उनको पूजते हैं और उनके आदर्श नाच गाने वाले थे तो आज वो नाच गाने वाले मिट गए और जो हमारे जो आदर्श थे, हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं कि जो जैसा करेगा इस धरती में वैसे ही उसको फल मिलता है। अच्छा, बिहार चुनाव को आपने देखा अभी हाल ही में और उत्तर प्रदेश में और बिहार में, खासतौर से उत्तर प्रदेश पे देखा जाए तो जातिवादी पार्टी और परिवारवादी वाली पार्टी जो लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर भी जातिवाद का एक आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके जातिवाद को और परिवारवाद को और आप राष्ट्रवाद को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको पूरी तरह से नकारता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी में और हमारे मुख्यमंत्री में जातिवाद का ऐसा कोई कुछ नहीं है जो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे ज़िले में 2 विधायक, 1 सांसद हैं और उन्हीं के रहते हुए ऐसे हम चुनाव भी हुआ, 2 विधायकों में दोनों ब्राह्मण हैं, जिले के जिलाधिकारी ब्राह्मण हैं। इस जिले में जो जिलाध्यक्ष है चंद्रप्रकाश खरे जी ऐसे कायस्थ हैं, उसी जिले से निवास करने वाले अशोक जाटव अनुसूचित जात से हैं। तो कहाँ जातिवाद रह गई? जातिवाद तो सिर्फ करते हैं जो समाजवादी, अपना बिल्कुल उनका जीता जागता उदाहरण है कि उनका जिला का अध्यक्ष बनेगा तो सिर्फ एक बिरादरी का यादव बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है और जो गलत नीतियों के कारण आज सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन गलत नीतियाँ अफवाह के कारण ही मिट गई है। आपने देखा अभी बिहार के चुनाव के परिणाम भी देखे, अगर हम कहीं गलत होते तो हमारा उपचुनाव में देखिए
हम 7 सीटों में 6 सीट जीते हैं। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि बिहार चुनाव के होने के पश्चात रेणु देवी के रूप में मुख्यमंत्री की महिला उम्मीदवार बनाई जा रही है, तो क्या आप सोचते हैं कि बिहार से जो संदेश दे रहे हैं तो 2022 में उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कोई संदेश देना चाहते हैं महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में? अगर नहीं, पार्टी जो तय करती है और शीर्ष नेतृत्व जो करता है, कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी है और कार्यकर्ता की एक आवाज़ बुलंद होती है और वही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है। आपने देखा कि देश की एक आवाज़ चली कि प्रधानमंत्री जैसा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। उस देश के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को स्वीकारा और वो प्रधानमंत्री हुए। और यही नीचे की आवाज़ उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुन करके योगी जी उसके बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ होगी, जनता की जो आवाज़ होगी, निश्चित रूप से वही फैसले हमारे पार्टी। आपने कहा जनता की जो आवाज़ होगी, तो क्या 2022 के लिए आप आश्वस्त हैं कि जनता आपको किन कारणों से प्रदेश में वापस सत्ता का भार? हमने जो कहा था, यानी भारतीय जनता पार्टी की कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। यानी हमने जो कहा था, हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और उन्हीं जो हमारा एजेंडा था, हम उसी पे काम कर रहे हैं। आज आपने देखा कि कहीं पूरे प्रदेश में कहीं अलगाववाद की जो राजनीति करते थे, दंगा फसाद, ऐसे जो गुंडे मवाली थे, इस समय 3.5 साल हो गए, आपको कहीं देखने को मिला? प्रयास किया है लेकिन उसी तरह वो समाप्त भी हो गए। तो एक अंतिम सवाल आपके व्यक्तिगत पद के रूप में और आपकी भूमिका के बारे में कि प्रदेश मंत्री के रूप में आप आगामी 2022 तक में, जैसे कि आपने जिला अध्यक्ष रहते हुए यहाँ भाजपा के लिए बहुत काम किया, खून पसीना सब कुछ बहाने के लिए आप हमेशा समर्पित रहे हैं एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भी, तो क्या आगामी 2022 में आपने कुछ बड़ा सोच रखा है कि कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं आप? मैं बुंदेलखंड की धरती का जन्मा हूँ। बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल कंधा से कंधा मिला करके चलने वाला एक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक, और निश्चित रूप से बुंदेलखंड की एक अहम भूमिका और जिम्मेदारी है। इस 19 विधानसभा में बुंदेलखंड में काम करते हुए हम 19 की 19 फिर से फतह करेंगे और बुंदेलखंड पूरे प्रदेश में एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। और जो मुझको जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरी तरह से नीचे स्तर पर जा कर के, तहसील स्तर पर और अपने मंडल स्तर पर जा कर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के उनको पूरा भरोसा दिलाते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करते हैं। एक विश्वास है कार्यकर्ताओं में, और इसी विश्वास के साथ निश्चित रूप से चाहे युवा हो और चाहे वो एक वर्ग विशेष का जिस जाति के कारण मुझे जोड़ा गया है, और चाहे वो समाज हो, और जो बसपा के ऐसे जो बेचा जाता था वो समाज, आज वो बसपा के हाथ में नहीं है, वो विकास के हाथ में है। मोदी जी ने उनके लिए किया है, हमारे समाज के लिए किया है, और निश्चित रूप से एक समाज भी हमारा खड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और पुनः हम 22 में सरकार बनाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक जाटव, जिन्होंने प्रदेश की जातिवादी और परिवारवादी पार्टियों के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए राष्ट्रवाद को मुख्यता प्रदान करते हुए और जनहित की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने बताया कि आगामी 2022 में किस तरह से जनता आवाज़ दे करके उनको वापस भारतीय काम करेगी।